हैं? नहीं भाई, किसका नहीं हुआ? ये सवाल एक बाकी हो गया। लेजर कंप्लीट है? ठीक है, आपको बेटा ठीक है, बाकी बच्चे की तरह बेटा लेजर में कोई इशू है? सब क्लियर है? पोस्टिंग, लेजर की पोस्टिंग, लेजर की फुटिंग, बैलेंसिंग, की अकाउंट और ट्रायल क्लियर है? किसी बच्चे को कोई मसला? अच्छी बात है बेटा, जो चीज समझ में आ जाए उसके लिए पहले तो पता करना चाहिए कि अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि आपके दिमाग में चीज बैठ जाए। हर चीज आसान है, सीखना आसान है अगर सीखना चाहो। कोशिश करोगे तो पूरी अकाउंटिंग बहुत आसान लगेगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। बैक कवर करेंगे। सेकंड सेक्टर बेटा बैंक रिकंसिलिएशन। अली भाई ने मुझे जो कैपिटल दिया सर रिकंसिलिएशन पढ़ा दें मल्टी से आप जो बोलते हैं आपको पढ़ा दें मतलब नहीं। सामने कॉर्पोरेट बना हुआ बेटा, किस चीज का कॉर्पोरेट है? मोबाइल का बैक कवर, मोबाइल का कैश बुक में होता है इसमें बेटा, मोबाइल का बैक कवर, कैश बुक माशाल्लाह आपका सेटअप चल रहा है ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर है कैश बुक का। उसी से रिलेटेड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत आसान चीज, बहुत मोटा सेक्टर, ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। फिर समझना है, थोड़ी अंग्रेजी आती है इसके अंदर लिखी हुई, अंग्रेजी समझनी है, बाकी सब चीज आसान है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ये कैश बुक आप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है? कैश बुक जब आप मेंटेन करते हो तो आप इसमें कैश डेबिट, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट और बैंक क्रेडिट के कॉलम मेंटेन कर रहे हो, ठीक है? जैसे आप नाम देते हैं एक 3 कॉलम कैश बुक जिसके अंदर सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट आ जाता है। कैश डेबिट में क्या रिकॉर्ड करते हो? कैश डेबिट में क्या रिकॉर्ड करते हो? कवर देगा, मोबाइल कवर देगा, मोबाइल कवर देगा कि क्या होता है? कैश हाँ, हम जब कैश बुक पढ़ रहे होते हैं उस कैश बुक में हम 2 ट्रांसफर देखते हैं, या तो कैश के ट्रांजेक्शन हो या बैंक के ट्रांजेक्शन, ठीक है? अकाउंट में एंट्रीज में पास नहीं करते, कवर चोरी हुई है। कैश जब डेबिट हुआ डेबिट साइड डाल दिया, बैंक जब डेबिट हुआ बैंक के डेबिट साइड डाल दिया, क्लियर? कैश की पेमेंट की गई, कैश क्रेडिट हुआ क्रेडिट साइड पे, बैंक क्रेडिट हुआ क्रेडिट साइड पे। अब जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने जा रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर हमारे 2 कॉलम बनते हैं बेटा। एक पर्टिकुलर एक कैश बुक, बैंक कॉलम,
एक आता है बैंक स्टेटमेंट, एक पर्टिकुलर एक कैश बुक बैंक कॉलम। कैश बुक बैंक कॉलम का मतलब है कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट में हो। यहाँ पे एक ही लफ्ज़ मेंशन होता है कैश बुक बैंक कॉलम के नाम से। एक होती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट क्या बेटा, जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है। बैंक स्टेटमेंट कौन प्रोवाइड करता है? अगर मेरा कोई अकाउंट बैंक में मेंटेन हो रहा है और मुझे उसकी डिटेल चाहिए तो मैं बैंक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मेरे बैंक की स्टेटमेंट दे दो। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट जब आती है तो उसमें मेरे अकाउंट की सारी डिटेल, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई होती है। कब मैंने पैसा डाला, कब मैंने पैसा निकाला, कब बैंक में पैसा दिया है, कब बैंक से पैसा निकला, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट। वो बैंक कर रहा है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम क्या मेंटेन कर रहे हैं? कैश बुक। हम क्या मेंटेन करते हैं? कैश बुक, जिसका कॉलम ये बना हुआ कैश बुक बैंक कॉलम। ठीक है बेटा, अगर मैं बैंक में 1,000 रुपए जमा कराऊं, अगर मैं बैंक में 1,000 रुपए जमा कराऊं, बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा? इसमें हमारे कैश से कोई ताल्लुक नहीं है। बैंक डेबिट होगा कितने से? 1,000 रुपए से। मेरे पास मेरे हिसाब से कितना पैसा डाला मैंने बैंक में? ये रहा कैश बुक के बैंक कॉलम में 1,000 रुपए है। ठीक है बेटा, जब मैंने 1,000 रुपए डाला बैंक में तो बैंक में कितना होना चाहिए? बैंक में भी 1,000। ठीक है, मैंने बैंक में जमा कराया 1,000 रुपए, बैंक में कितने जमा हुए? 1,000। जब मैं पैसे निकालना चाहूँ तो 1,000 रुपए ही मिलेगा, 1,000 से ज्यादा नहीं होगा। मेरे अकाउंट में सिर्फ 1,000 रुपए होगा क्योंकि मैंने 1,000 रुपए जमा करवाया है। मेरे कैश बुक में भी 1,000 रुपए रिकॉर्ड है। मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया 1,000 रुपए, बैंक का बैलेंस आ गया 1,000 रुपए। फिर मैंने बैंक में जमा कराया 2,000 रुपए, बैंक डेबिट 2,000। ठीक है, तो दैट से बात कैश बुक में लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी आती है 2,000। ठीक है, जैसे ही मैंने 2,000 रुपए बैंक में डलवाए, बैंक के अकाउंट में 2,000 रुपए आ गए। बराबर है, बराबर है। ये वो रिकॉर्ड है जो मैं मेंटेन कर रहा हूं। ये वो रिकॉर्ड है जो मैं मेंटेन कर रहा हूं, यानी कि ये वो अकाउंट है जो मैं कैश बुक से लेके आ रहा हूं, जो मैं कैश बुक से लेके आ रहा हूं। ये मैं मेंटेन कर रहा हूं अपने हाथ से। ऐसा बुक कीपर, ऐसा अकाउंटेंट जो भी, या मैं अपना ओनर हूं, मैं खुद ही अकाउंट मैनेज करता हूं। मैंने जब बैंक में पैसे डाले 1,000 रुपए मैंने लिख दिया 1,000 रुपए। जब मैंने बैंक में पैसे डाले 2,000 रुपए, 2,000 रुपए लिख दिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं बैंक में जमा करा रहा हूं, बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं। क्लियर? मेरे हिसाब से 3,000 रुपए बैंक में, बैंक के हिसाब से कितने बेटा? 3,000 रुपए मेरे हिसाब से बैंक में, और बैंक के अकाउंट में कितने पैसे? बराबर है, कोई मसला नहीं है। मेरे हिसाब से 3,000 होने चाहिए बैंक के अंदर, बैंक के हिसाब से कितना है? कोई मसला ही नहीं। लेकिन ऐसा सवाल नहीं, ऐसा सवाल नहीं आता, क्योंकि वो आपसे कहता है रिकंसिलेशन करके दिखाओ। रिकंसिलेशन का मतलब है दोनों अकाउंट को बराबर करके दिखाओ, दोनों अकाउंट को बराबर करके दिखाओ। अब कैसे आएगा सवाल? सवाल लिखा हुआ आएगा कि मेरे हिसाब से 3,000 रुपए है बैंक में जो मैंने जमा करा है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से शो हो रहा है 5,000 रुपए। तो डिफरेंस क्यों है? इधर ही रहना चाहिए। डिफरेंस क्यों है? जब मैंने 3,000 जमा करा है तो बैंक में कितने होने चाहिए बेटा? बैंक में शो हो रहा है 5,000, बैंक में शो हो रहा है 5,000 रुपए। तो व्हाई इट शो डिफरेंट अमाउंट?
रिकंसाइल करके दिखाओ। क्या कर दिखाओ? रिकंसाइल करके दिखाओ। यानी कि आपके हिसाब से भी 3000 होना चाहिए, बैंक के हिसाब से भी 3000 होना चाहिए, लेकिन जब स्टेटमेंट आती है आपके पास उसमें लिखा होता है 5000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, 3000 रुपए आपके हिसाब से। ये 2000 कौन देने चलेगा? इंटरेस्ट है। बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी डिटेल पढ़ाऊंगा पूरी। ये अभी से बीच डाला है बेटा, अभी इसको पूरा सिखाना है। ये बहुत माइनर सी चीज बताइए, सिंपल। आपके हिसाब से कितना पैसा है, बैंक के हिसाब से कितना पैसा है? 5000। हमें इन दोनों को मैच करना है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, इसका मतलब है कि हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सही बना है और हम इसको करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमें मैच करना होता है कि हमारे साथ से क्या गलती हुई है या बैंक के साथ क्या गलती हुई है, क्या चीज मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्या चीज बैंक ने ज्यादा रिकॉर्ड कर दी, या क्या चीज बैंक ने कम रिकॉर्ड कर दी, क्या रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये जो 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अमाउंट डिफरेंट आता है आपका और बैंक स्टेटमेंट का। इज दैट क्लियर? कुछ पॉइंट्स आएंगे आपके पास, कुछ पॉइंट आएंगे। सवाल में होगा एज पर बैंक बैलेंस, एज पर बैंक बैलेंस या एज पर बैंक स्टेटमेंट द अमाउंट इज ₹5000। As per your cash book bank balance, amount is ₹3000. The following items is required to reconciliation. ये कुछ पॉइंट्स दे दिए गए, नीचे दिए गए जो पॉइंट है, इन पॉइंट की मदद से दोनों का बैलेंस मैच करके दिखाओ। इन पॉइंट्स की वजह से दोनों का बैलेंस मैच करके दिखा दो। जब आप इस पॉइंट को इस स्टेटमेंट में पुट करोगे तो आखिरी में दोनों का बैलेंस बराबर आएगा। आपके हिसाब से भी वही बैलेंस होगा, बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से भी वही बैलेंस होगा, तो जाके आपका एक सवाल सही होगा 12.5 नंबर का। लॉन्ग में पहले आता था, अब लॉन्ग वाला कहानी खत्म हो गया। अब लॉन्ग में सिर्फ पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 30 नंबर की, 20 नंबर की, 40 नंबर की, जो भी है। 40 की एमसीक्यू है, कितनी की बेटा? 20 एमसीक्यू कितने? 20 के 40 है ना? 40 20 शॉर्ट 40 के, शॉर्ट 40 के कितने सवाल करने हैं? 4। अगर 4 करने 12.5 नंबर, अगर 4 करने हैं तो 12.5 नंबर, 12.5 नंबर का जनरल, 12.5 का जनरल लेकर 12.5 का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कैश बुक सर, हां कैश बुक 12.5 पास हो गया, पास हो गया, सही है सर। पास नहीं होगा मुझे 100 नंबर चाहिए। चलो बेटा घर चलो, हम इंतजार कर रही हैं। हमें कितने चाहिए? 100 लेना बहुत आसान है, बताओ कैसे। बच्चे लोग अब तो पैटर्न आ गया ना एमसीक्यू का, एमसीक्यू से पैटर्न आ गया है। बच्चे का एमसीक्यू करने का तरीका, पहले नंबर डाल देगा, नंबर डाल दिए 20 से 40 एमसीक्यू जो भी नंबर डाल दिए, पहला दूसरा तीसरा बच दिया, छठा नहीं आ रहा छोड़ दिया, सातवां नहीं आ रहा छोड़ दिया, बढ़ते गए 4-5 छोड़ दिए, बाकी जितने आते थे वो कर दिए। 5 आते हैं बाकी छोड़ दिए, 5 आते हैं बाकी छोड़ दिए। चलो 5 आते हैं, बच्चे लोग हमें 5 आते हैं बाकी छोड़ दिए, सही है बेटा। अब ये बाकी जो छोड़े हैं, ये छोड़ा है आखिरी के 10 मिनट के लिए, आखिरी के 10 मिनट के लिए ये छोड़ दिए। जब आखिरी का 10 मिनट बचेगा तो सेंटर के अंदर
हलचल हो जाएगी। जब हलचल हो जाएगी तो इधर उधर देखेंगे और फिर पीछे से जब जानी ये तो पता छठे में क्या आएगा, सातवें में क्या आएगा, जानी 10 में क्या आएगा। जानी ने खुद नहीं पढ़ा था, जानी बोलेंगे जानी पर से डेबिट लिखते हो जाएगा। ऐसा नहीं आपका डेबिट है या क्रेडिट है। जानी ने बोला डेबिट है, हमने भी लिख दिया डेबिट है। जॉन्डी ने बोला डेबिट दिया हुआ ही नहीं था ऑप्शन, डेबिट का ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं था। क्योंकि बेटा आपके के 10 मिनट है, हलचल बहुत ज्यादा है, समझ नहीं आता करें क्या। सब अलग आपने सब सिखा दिया। पे बोलो ना बेटा मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया। तो अभी टाइम अभी बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन आपके साथ है, बहुत कुछ सिखाऊंगा। कोशिश करूंगा सीख जाओ, अच्छी बात है। ठीक है, एमसीक्यूज तो ऐसे ही सॉल्व होगा, आस-पास आगे पीछे से हर रोज है बहुत निकल जाता है। पबजी मोबाइल वीडियो आ गई डकी की वीडियो कैसे जाएगी। बेटा हाँ अभी भी बोलूंगा, मैं सबको बोलता हूँ कि अपना कॉन्फिडेंस इतना हाई रखना है, अपना कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्सेप्ट इतना हाई रखो 100% पे, 110% पे, कि अगर जाने में बोला डेबिट है तो डेबिट नहीं है। अगर आपको लगता है क्रेडिट है तो क्रेडिट है भाई। अगर आपको लगता है इस इक्वेशन में एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी है, ये नॉर्मल इक्वेशन है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी, ये तो सही है सर। बेसिक सवाल। जानी बोलते हैं नहीं जानी, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी माइनस ओनर इक्विटी। जानी तो जान है ना, अब दूसरा ये हमारा जानी भी जानी कर गई, जानी ने बोल दिया माइनस तो हमने लगा दिया माइनस। जानी ने कवर फटवा दी। ठीक है बेटा, अब जब जानी ने बोल दिया माइनस, जानी ने बोला सदा हम तो डूबेंगे, डूबेंगे। अंदर डूबे तुम्हें मिले तो डूबेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को इतना रखना है कि जानी आसपास अंदर वाले किसी डूबे को तुम्हें मिले हमें पता है कि भाई एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी है। अब तुम माइनस बोलो, डिवाइड बोलो, मल्टीप्लाई बोलो, हमें पर हम तो प्लस पढ़ के आए हैं, प्लस ये कॉन्फिडेंस, जिस दिन बेटा ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया 100% पेपर करके निकलोगे। अबे क्या और क्या गारंटी के साथ कह रहा हूं 95 प्लस कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया तो जरा सा भी डाउट आ गया अपने ऊपर कि मैंने गलत कर दिया है या मेरा कॉन्सेप्ट डाइवर्ट हो रहा है, वहीं आप डूब जाओ। ये बात है जो 100 नंबर का एम लेके बैठे हो कभी अचीव नहीं होगा, कभी। जो मैंने पढ़ा है बस नहीं पढ़ के आया, आसपास वाले चाहिए, आसपास वाले चाहिए, वो भले कोई भी हो, भले बहुत क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, अरे जाने भी सुना किसी को ऐसा नहीं बोलते, बोलना नहीं है, सोचना है, बोलना नहीं है, सोचना है। जब वो कुछ बोले तो बोला जी जानी, दिन में बोला चले। अपना कॉन्फिडेंस खास तौर पे अकाउंट पे, खास तौर पे अगर इस चीज पे चल गए तो 100 मैं भी यही खड़ा हूँ, आप भी यही आओगे पेपर देने इंशाल्लाह, और बड़े खुश होके अच्छे नंबर लेके आओगे। कोशिश आपकी अपनी होगी, हम मेहनत कर रहे हैं दोनों, अलीशा मैं दोनों लड़की मेहनत कर रहे हैं ताकि आपकी चीज आपको दिलवा सके। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा मैं बड़ा जालिम है, आप मेरे को बड़ा जालिम लड़के के बाद कंप्लेन करना है जादू लोग चलो बेटा आगे बात
सबकी बताएंगे बेटा, सबकी टेक्निक बताएंगे, पढ़ना है। हाँ अभी बता दो 8 क्यों पार्ट 1 की तो लंबी है। हाँ 8 को वैसे जाती है क्लास में, बच्चा बन जाएगा बंदा में रेड है, मैं रेड गया चलो आ जाओ आगे नहीं पढ़ूंगा। सर जानी गलत है, सर जानी गलत है, जानी गलत है, जानी जानी गलत है। जानी को बोलना सही है भाई, तू पढ़ा लिखा है, मैं तू सही है मैं गलत हूँ। जानी को मल्टी में अब बेटा पेपर से एक दिन पहले 9 पेंसिल इस्तेमाल नहीं करना, ना कॉल पे ना व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप ग्रुप भी तो बनाना है, ग्रुप भी तो बनाना है व्हाट्सएप पे। पेपर आएगा तो एक साथ शेयर कैसे हाँ वो पेपर आएगा तो शेयर भी तो करना है। पेपर आएगा तो शेयर भी करना है। ऐसे कैसे? पहले से माइंड बनाया हुआ बेटा, पेपर आया तो शेयर करना है भाई। चाहिए ना जिस तरह अभी असाइनमेंट शेयर हुए थे इस तरह पेपर भी शेयर होगा। जानी और बेटा अभी बच्चों को मैंने एक दिन डाटा होमवर्क भी करके आया, नेक्स्ट डे का बोला चेक होगा, सबने शेयर किया ग्रुप के ऊपर। यार ये आंसर आया 2,40,000 रुपए छाप दो। सबने माशाल्लाह यूनिटी के साथ इत्तेहाद होके 2,40,000 रुपए का बैलेंस बराबर कर दिया। आप भी ग्रुप में क्या? सबको ले लूंगा जब भी तो कहते हैं त्यार इत्तेफाक में लगा त्यार इत्तेफाक में वड्डी ताकत ये बात समझ आ गई बेटा? अच्छा अब बोल पढ़ाई में कैश बुक बैंक वाला जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, क्लियर है यहाँ तक? बैंक स्टेटमेंट जो बैंक वाले दे रहे हैं, ठीक है? जितना पैसा मैंने जमा कराया जितना पैसा बैंक में होना चाहिए, ठीक है? 1,000 रुपये जमा करा है 1,000 बैंक में होगा, 2,000 जमा कर रहा है 2,000 बैंक में आ गए। मेरे हिसाब से 3,000, बैंक के हिसाब से भी 3,000 होना चाहिए। बैंक शो कर रहा है 5,000, डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस को क्लियर करना है। हो सकता है 5,000 ही बैलेंस सही हो सकता है 3,000 बैलेंस सही हो सकता है आपके हैंड में गलती हो सकता है बैंक के हैंड में गलती हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब इस चीज को पढ़ के रिकंसिलिएशन करना है आपको बेटा, इस चीज को पढ़ के रिकंसिलिएशन करना है। जब यहाँ पे दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा तब इसका मतलब है आपने एक्यूरेट सवाल सॉल्व किया है। सबसे पहली चीज बेटा सवाल हुआ थोड़ी इंग्लिश की मार है। इंग्लिश के वर्ड बड़े इस्तेमाल होते हैं, आपके लेवल से थोड़े कम होते हैं। बीकॉम लेवल पे बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश इस्तेमाल की जाती है बैंक करने में, ताकि बच्चा फंस जाए इसके अंदर। क्या चीज प्लस हो रहा है क्या चीज माइनस हो रहा है, बच्चा गलती से इस चीज को निगलेक्ट कर देता है और पढ़ नहीं पाता, जिसकी वजह से आंसर गलत आ जाता है। तो बड़े सुकून से चीज समझनी है, बड़े सुकून से चीज को सॉल्व करना है, पूरा सवाल पढ़ना है, एक एक पॉइंट को पढ़ना है, उसके बाद जाके ऐड और लेस करना है, तो इंशाअल्लाह बैलेंस बराबर होगा। बात क्लियर? यस सर। पहली चीज बेटा बुक खोलो, बुक पे लिखा हुआ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है पेज नंबर 99 बैग नहीं कहाँ लिखा हुआ है? सर लिखा हुआ है सर बैग 99 नहीं साथ में बैग 99 लिखा है। बैंक